हाँ, जरा गप छोड़ के जयकार लगाइए। मैं देख रहा हूँ वह कितना सुंदर समझा रहा है, दोनों गप दे रहे हैं। जरा एक बार हृदय खोल के गप को छोड़ के जयकार लगाइए, आलस को भी छोड़ करके बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु। अभी नहीं हुआ, जरा हृदय खोल के लाएगा एक बार और बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन एवं इस पवित्र स्थल पर विराजमान मंच एवं पंडाल में सभी गुरुजनों को भी मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, इस संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और ईश्वर भक्ति से ही जीव का कल्याण हुआ है, हो रहा है या होने वाला भी है। और सभी कल्याण ही चाहते हैं और कल्याण कोई नहीं चाहता, सभी कल्याण ही चाहते हैं, सभी सुख शांति ही चाहते हैं। वह शांति का रास्ता संत मत बताता है, वो भक्ति का रहस्य संत मत बताता है। संत मत कहने से मतलब कोई खास मत नहीं है, शब्दे है संत और मत, दो शब्द है, संत और मत। यानी संतों का विचार, संतों का रास्ता, संतों का ज्ञान। चाहे धरती पर जो भी संत हो गए हैं, कबीर, नानक, दादू, पलटू, सूर, तुलसी, मीरा, सहजो, सद्गुरु महर्षि में इत्यादि,
जो पहुँचे से कही गए, तीन की एके बात, सब सयाने एक मत, तीन की एक ही जात। संत सभी एक होते हैं, चाहे वो किसी देश के हो, किसी वेश के हो, किसी जाति के हो, या कोई संप्रदाय के हो। जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्म तत्व को जान लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, दुखों की नदी को पार कर जाते हैं और प्रभु गोद अपने को पहुंचा लेते हैं, उसे कहते हैं संत। उनका जो विचार रास्ता सभी एक, अनेक नहीं। और हमारे आराध्य देव तो एक लाइन में खींच दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे वो भारतवासी हो कि अमेरिकावासी, कि रूसवासी हो कि जापानवासी, किसी देश के हो, सभी मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है। सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने है। सभी मानवों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाके है। सभी मानवों का भोजन का रास्ता एक है, वह मुंह है। और सबों का मल मूत्र त्यागने का रास्ता एक एक निकुत है। परमात्मा का एक न्याय, एक बनावट, और वही ज्ञान संतों ने बताने की कृपा की कि लोगों बाहर मत भटको। हमारे आराध्य तो कह दिया है, निज तन में खोज सज्जन। क्यों? निज तन में खोज करके प्राप्त करके तब वर्णन किए हैं पदावली में। ऐसे मुँह जवानी नहीं, अनुभव करके प्राप्त करके। तो भी पाठ भी हुआ है, भक्ति निज अनुभव। संतों ने अपना अनुभव करके तब कहे हैं, वही पाठ भी हुआ है। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन नो जाय कलेशा। वही आराध्य भी निज अनुभव कहें। यही समझने की बात है केवल, आखिर संत कहते किसको है। संत कोई पोशाक नहीं होता है, वकील कोई पोशाक नहीं होता है, डॉक्टर कोई पोशाक नहीं होता है, इंजीनियर कोई पोशाक नहीं होता है, गुण होता है। उसी तरह से संत कोई पोशाक नहीं होता है, गुण होता है, जो समतत्व को प्राप्त कर चुके हैं। गुरुदेव हमारे सुनाते थे, श्यामा चांद लहड़ी कहानी। सदैव इसमें रहते थे, नौकरी करते थे, अंग्रेज के अधीन रहते थे, लेकिन संतत्व को प्राप्त कर लिए थे। श्यामा चांद लहड़ी सुनाते थे मौज में बोलते। एक बार ऐसे हुआ है, अंग्रेज के अधीन कलर का काम करते थे श्यामा चांद लहड़ी। बहुत चिंतित थे अंग्रेज। श्यामा चांद लहड़ी ने कहा, इतना चिंतित क्यों हैं सर? तो अंग्रेज ने कहा है, पत्र आया है घर से, पत्नी अस्वस्थ ज़्यादा है, शायद भेंट होगी कि नहीं होगी। उस समय भी सुविधा नहीं था, तुरंत विदेशों से बात कर लीजिए, वो सुविधा नहीं थी उस समय, तो इधर हुआ है। श्यामा चांद लहड़ी ने कहा, सर एक कमरा खाली कर दीजिए, एक पत्र लिख करके दे दीजिए, आपको 1 घंटा के अंदर आपको समाचार बता देता हूँ, सही टटका समाचार। सोचता ही 1 घंटा के अंदर विदेश कहाँ, 1 घंटा कैसे बताएगा ही। देखें तो क्या करता है, एक कमरा खाली कर दिया,
पत्र लिख करके दे दिया। अंदर में बैठ गए, कहा जाइए ताला लगा दीजिए कमरा में और जाइए, 1 घंटा के बाद आइएगा तब खोलिएगा। ताला लगा के अंग्रेज गेट पर खड़ा है, सोचता है 1 घंटा की बात है, यहीं रह जाता हूँ। खड़े रह गए, जैसे पूरा हुआ समय, खोला ताला, दिया पत्र, पढ़ा। पत्र में था, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं शीघ्र आ रही हूँ, आपके दर्शन भेंट होगी भारत। चिंता दूर हो गई। अब सोचता है अंग्रेज तो घर के अंदर बैठा है, लिखा तो पत्नी का ही है, कैसे ले आया खबर। लगता है कोई जादू टोना जानता है, ये जादू टोना द्वारा कर लिया है काम। जादू टोना सही, लेकिन सही पता तो चल गया, चिंता दूर हो गई। उधर क्या होता है, जो संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं उनमें इच्छा होती है अपने जब शरीर को चाहे छोड़ सकते हैं, जब तक शरीर में रहें शरीर को बदल सकते हैं। जैसे बहुत बार सुना चुका हूँ, गुरुदेव 84 में शरीर त्याग भी दिए थे, अब पुनः शरीर में आ भी गए थे। कहानी के बार सुने हैं आप, कई बार सुनाया हूँ। तो वहाँ शरीर है अंदर में, और चले गए वहाँ अंग्रेज की पत्नी के पास। शरीर अंदर में बाहर निकलता है, वहाँ पहुँचता है, फिर अस्तु शरीर बना लिया वो अपने योग बल से। और उनके पत्नी से कहा था, देखो तुम्हारा पति बहुत चिंतित है, पत्र को पीछे पढ़ना, पहले उत्तरे दे दो। पत्र पढ़ना पीछे, पहले उत्तरे दे दो, क्यों मैं भारत जा रहा हूँ और तुम्हारा पति बहुत चिंतित है, दूल्हे में लिख कर दे दो। लिख करके दे दी, दस्तखत कर दी। पत्र के बगल होते हैं और विलीन हो गए। पत्र को पढ़ती है तो देखती है आज का तिथि नीचे डेट दिया हुआ था, आज ही लिखा, 6 महीना का रास्ता आज ही लिखा। उस समय पानी में जहाज आना जाना होता था। आज ही लिखा मेरे पति देव, आज ही कैसे पति पहुंचा दिया। देखे महात्मा कौन है, तो इतनी पता मिले कहाँ से। अब तो लिख चुकी थी, कुछ शीघ्र ही आ रही हूँ। अब ये पत्नी पहुंचती है अपना भारत। अंग्रेज बैठा था, अंग्रेज के बगल में ही श्यामा चांद लहड़ी बैठे हुए थे, जो पत्र दिया था उनकी पत्नी को। उनकी पत्नी पहले प्रणाम करती है श्यामा चांद लहड़ी संत को, और तब प्रणाम करती है अपने पतिदेव को, अंग्रेज को, और पूछती है अपने पति से कि मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने जिस दिन पत्र दिया उसी दिन इन्होंने मेरे पास कैसे पहुंचा दिए पत्र को। उसी दिन ये पत्र देखकर बगल हो गए, तो मैंने पढ़ी बाद में, तो देखते आज का डेट, तो मुझे आश्चर्य लगा। तो ये जानना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने उसी दिन कैसे पहुंचा दिया इन्होंने। तो अंग्रेज कहता है कि तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको हो रहा है। तुम कहती है मेरे पास गए हैं, हमसे पत्र लिखवा के लिए हैं, ये तो कमरा के भीतर में बैठे हुए हैं और ताला बंद करके मैं खड़ा हूँ बाहर में, और तुम कहती मेरे पास गया पत्र लिख आया है। तो तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको हो रहा है। तो तब अनुभव हुआ। तो अंग्रेज ने प्रणाम किया, पढ़ चुका श्यामा चांद लहड़ी को, और कहा है ये महाराज, ये ज्ञान आपने कहाँ सीखा, कैसे अनुभव कर लिया कि शरीर है आपका यहाँ भारत में कमरा के अंदर, और आप चले गए वहाँ विदेश और ले आए पत्र, ये कहाँ सीखा, ये कहाँ ज्ञान, कौन ज्ञान। तब कहा है मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है। तो ये है, तो सदा विस्मत थे, लेकिन संतत्व को प्राप्त किए हुए थे। इसलिए संत की महिमा अपार है। कबीर साहब ने कहा 3 लोक 9 खंड में इस सतगुरु की महिमा अनंत। 3 लोक 9 खंड में गुरु के महिमा कोई नहीं वर्णन कर सकता है। इसी को स्वभाव कैसे हो जाता है। पलटू साहब ने कहा है
संत के लिए शीतल स्वभाव, चंदन चंद्रमा, और तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आब जड़त अज्ञानता से, विवेकहीनता से, धर्महीनता से, जो कोई आब जड़त तो मधुर मुख वचन सुनावे, मधुर मुख वचन सुनावे। चलत फिरत मुस्कान, वो दुखी नहीं होते हैं। चलत फिरत मुस्कान, ज्ञान के सुगंध लगावे, तेल फुलेर इत्र के नहीं, ज्ञान के सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए, संत के दर्शन पाए। पलटू ज्वाला उदर की, यानी आवागमन की, रहे ना मिटे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा, और तैसे शीतल सम। ये पलटू साहब ने कहा। गोस्वामी कहते हैं खट विकार जित, जो खट विकार को जीते हुए होते हैं, जो संत होते हैं वो खट विकार को अपने अधिकार में रखते हैं। जो साधारण मानव होते हैं वो खट विकार के अधिकार में होते हैं। अंतर यही है, साधारण व्यक्ति खट विकार के अधिकार में रहते हैं, जो संत होते हैं वो खट विकार को अपने अधिकार में रखते हैं। खट विकार जित अनघ अकामा, वे कामना रहित होते हैं, वो किसी पर कामना नहीं रखते हैं, कामना रहित। खट विकार जित अनघ अकामा, अचल, उनकी बुद्धि स्थिर होती है, आगे पीछे नहीं। अचल अकिंचन, सोना को मिट्टी समझते हैं, अकिंचन। शुचि सुखधामा, वो अति पवित्र होते हैं। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सप्त सार कवि कोविद योगी। इस संत का वर्णन कर रहे हैं। को बरनय मुख एक, तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक। शेष महेश नहीं कह सके ऐसे संत की महिमा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं गा सकता, हमारे से तुच्छ व्यक्ति क्या गा सकता है। इसलिए हमारे आराध्य भी हम रोज पाठ करते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते। दिन दिन अधिक वैराग, संसारिकता से वैराग, दिन दिन अधिक वैराग, प्रेम सत्संग से करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे, और कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाए, उस संशय को दूर कर देने वाले होते हैं। संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये गुण जिनमें हो, चाहे किसी देश का किसी देश का, मैं ही ये गुण धर जोई, सोई जानो सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य। ये हमारे आराध्यदेव कह रहे हैं, और वही आराध्यदेव कह रहे हैं कि लोगों बाहर नहीं, वो परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है। उस परमात्मा के लिए कभी नानक देव महाराज कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहुप कहते फूल को, पुहुप मध्य जीव बास बसत है, मुकुर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर। ये भी कह, इसलिए घट ही खोजो भाई, गुरुक्ति के द्वारा, बाहर नहीं, घट ही खोजो भाई। इसी के लिए भगवान राम वहाँ दर्शन भी कर रहे हैं ना शबरी मैया से, मैया का, लेकिन क्या उपदेश बाकी कर रहे हैं, दर्शन कर रहे शबरी मैया भगवान के, और तब उपदेश कर रहे हैं। जबकि भक्ति पूरी थी, तब कह रहे हैं प्रथम भक्ति समतन कर संगा। प्रारंभे होता संत के संग, भक्ति के प्रारंभे। इसलिए संत की महिमा कहाँ, वहाँ सुन के वहाँ जान गए तुरंत, कहाँ है कहाँ। और संत की बात पढ़ के कहता हूँ, गुरुदेव चरणों में देखने का मौका मिला है, अब बहुत बात सुने होंगे, अब समय विशेष नहीं। एक बात आ गई सामने, कुप्पा घाट में ही बैठा था मैं चरणों में ही, अब मेरा मन भाग गया, सोचते मात्र मन भाग गया। 9 बज रहा था रात्रि, चरण सहला रहा था, सब कोई खा रहा था, दिन में दूध घट गया था,
मैं सोचा सब कोई खा रहा, दिन में दूध घट गया, अभियो न घट जाए। मन देखिए कितना शैतान होता है। गुरुदेव के चरण सहला रहा है, लेकिन मेरा मन भाग गया। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। अब मैं सोचने लगा दिन में दूध घट गया, कहीं अभियो न घट जाए। तो अंदर मन हुआ, दीवार घड़ी होती है ना, छोटका कांटा, वहाँ 10 पर बड़का कांटा 12, 10 घंटी टना केवल कांटा पहुँचने देर। जैसे मैंने बात घुसबे की कि दिन में दूध घट गया तो कहीं अभियो न घट जाए, कि तैसे गुरुदेव, अरे प्रमोद, मैं डर गया, देख हाथ जोड़ लिया। जी हजूर, तुम भोजन नहीं किया है, जा जा पहले भोजन करियो। मैंने कहा हजूर बाद में खाई लेवे, अभी नहीं। नहीं जो उठ जो खाइए जाओ, नहीं बैठे दिए, उठा भगाइए दिए। यानी मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। ऐसे गुरु को, सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। जो सतगुरु को मनुष्य समझता है वो अंधा है, ते नर कहिए अंध। बंदा गुरुपद कंज, वो कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं। ऐसे गुरु पर जिसको विश्वास नहीं रहे, कल्याण होगा। मैं क्या कर रहा हूँ नहीं जान रहे हैं। जब मैं सोच रहा था पकड़ लिए। जो ऐसे सदगुरु पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वो जागृत कौन कहे, सपनों में शांति नहीं मिली उसे। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए। ज्ञामान तो कह कबीर हुआ दास को, 3 लोग भय जाके सिर पर हाथ गुरु के, बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासो हानि न होई। इसलिए गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब कहत बखाना। अब सवाल नहीं है, अब कुछ बाबा सुनेंगे।